Good morning students, I am Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPS VMIC Blurry. Today we are going to study our first chapter of computer, that is Introduction of Computer. देखिए बच्चों, आप एक मॉडर्न टाइम के स्टूडेंट हैं, एक मॉडर्न टाइम के बच्चे हैं, तो आप सभी को ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि कंप्यूटर होता क्या है। आप में से किसी को बताने की कंप्यूटर जरूरत नहीं है, आपने कंप्यूटर देखा भी होगा, कंप्यूटर पर काम भी करा होगा और कंप्यूटर का कभी ना कभी इस्तेमाल भी जरूर किया होगा। तो अगर मैं बात करूं हमारे पहले पॉइंट की कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है, आप हमेशा अपनी किताबों में लिखे देखते हैं इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से क्या मतलब है? कंप्यूटर के बारे में आप सुनते हैं ना, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने से क्या मतलब है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको यूज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो उसके बाद ये काम करना स्टार्ट कर देता है। कंप्यूटर के बारे में ज्यादा आपको बताने की जरूरत है नहीं, कंप्यूटर सबको पता है क्या होता है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी आप सब लोग हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं। दूसरा है कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर जो हमारा काम करता है ना, वो काम करता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल पे। किस पर काम करता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। देखो इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या होता है, आप कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हो। इनपुट मतलब कंप्यूटर को कोई भी आपने जानकारी दी, कोई भी कमांड दी, जिसे हम क्या कहते हैं? डेटा। कंप्यूटर को आपने कोई जानकारी दी, कोई इनपुट दिया, अब कंप्यूटर क्या करेगा? इस इनपुट को प्रोसेस करेगा, इस इनपुट पे काम करेगा। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है इसे क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, इस पर काम करेगा, और जब इस पर काम हो जाएगा तो कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा। और वो आउटपुट किस फॉर्म में होता है? वो आउटपुट होती है हमारी एक इंफॉर्मेशन। दोबारा समझेंगे इस चीज को। आपने कंप्यूटर को कोई डेटा दिया, मान लीजिए आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, आपने कंप्यूटर को दिया 11 मल्टीप्लाई बाई 11। अब कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होगा, इस चीज को कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होगा वो इस बात को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेसर क्या करेगा? इस चीज को प्रोसेस करेगा और वो पता लगाने, कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा कि 11 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना होता है। तो ये आपका क्या कहलाया? ये आपका कहलाया इनपुट। और जो इस इनपुट के बाद कंप्यूटर ने आपको आंसर दे दिया 121, तो ये कहलाया आपका आउटपुट। और आपके इनपुट देने के और आपको आउटपुट मिलने के बीच का जो टाइम पीरियड है, बीच का जो टाइम पीरियड है, बीच में जितना समय लगेगा, उस समय को हम कहते हैं प्रोसेसिंग पीरियड या फिर प्रोसेसिंग टाइम। तो कंप्यूटर किस तरीके से काम, किस मेथड पे काम करता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। मतलब कोई जानकारी कंप्यूटर को दी गई, कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस करा, प्रोसेस करके कंप्यूटर ने जो आपको जानकारी दी वो क्या कहलाया? आउटपुट कहलाया। देखिए अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर। किसकी बात करते हैं हम? यूजेस ऑफ कंप्यूटर। मैंने यहां पर जितनी देर में मैं लिख रहा हूं यूजेस ऑफ कंप्यूटर, इतनी देर में आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ गई होंगी कि कहां कहां कंप्यूटर का यूज किया जाता है, किस किस फील्ड में कंप्यूटर का यूज किया जाता है और कंप्यूटर के क्या क्या यूज हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं कंप्यूटर के यूज की बात करूं, कंप्यूटर के यूज की बात करूं तो आपने बैंक्स में गए हैं कभी? बैंक्स में गए हैं कभी? जब आप बैंक्स में जाते हैं तो आप देखते हैं कि बैंक्स में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं और वो बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। बैंक्स में कंप्यूटर का क्या काम होता है? अगर कोई कस्टमर आता है, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता है, तो वो उसके अकाउंट की सारी डिटेल कंप्यूटर में सेव करी जाती हैं। उसके अकाउंट में अगर उसने कोई अमाउंट डिपॉजिट करी, पैसे जमा करिए, तो वो कंप्यूटर में अपडेट करे जाते हैं। तो जितने भी कस्टमर की जितनी भी जानकारी होती है, कैश ट्रांजैक्शन की जितनी जानकारी होती है, वो किससे करी जाती है? कंप्यूटर से। दूसरा एजुकेशन।
एजुकेशन की फील्ड में कंप्यूटर का यूज कैसे किया जाता है। जैसे यहां पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपको यहां पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड कैसे होगी, रिकॉर्ड भी हो रही है स्मार्टफोन पे, वो भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है, अपलोड होगी फिर कंप्यूटर में डलेगी, अपलोड होती है यूट्यूब चैनल से, तो किसका इस्तेमाल हुआ, कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ। आप घर पे बैठ के इसे देखेंगे, किसका इस्तेमाल हुआ, कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ। आपको स्मार्ट क्लास में लेकर जाया जाता है कुछ चीजें दिखाने के लिए, तब भी किसका इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो एजुकेशन में भी बहुत सारी चीजों में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। आप सभी ने अपने स्कूल में कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर देखे भी होंगे। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, देखियो साइंटिफिक रिसर्च जो करी जाती हैं उनमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस क्या करनी पड़ती हैं, कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। अगर कोई इंसान उसे करेगा, कोई ह्यूमन बीइंग उसे करेगा, तो वो बहुत सारा टाइम लेगा, हो सकता है किसी कैलकुलेशन को घंटों करने में लगे, और कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को, उस कैलकुलेशन को हमें सेकंड्स में करके दे देता है। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज समझ में आई। तो आपको कंप्यूटर के इस्तेमाल समझ में आए, कहाँ होता है, बैंक्स में होता है, एजुकेशन में होता है, साइंटिफिक रिसर्च में होता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल आप लोग जो करते हो वो किसके लिए करते हो, एंटरटेनमेंट के लिए। किसके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कि आपको लैपटॉप मिल जाए, कंप्यूटर मिल जाए, तो आप उस पर वीडियो देख लो, यूट्यूब पर वीडियो देख लो, गेम खेल लो। लेकिन ये कंप्यूटर का एक छोटा सा यूज है, कंप्यूटर का बहुत छोटा सा यूज है। कंप्यूटर के जो मेन यूज क्या हैं, ये हैं। आप लोग कभी रेलवे स्टेशन पर गए हो, रेलवे स्टेशन पर जब जाते हैं तो आपको जो टिकट जो मिलता है, वो टिकट देने से पहले कंप्यूटर में कुछ जानकारी डालते हैं वो। तो रेलवे स्टेशन पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल आप देख लेंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल देख लेंगे, हजारों जगह आप कंप्यूटर का इस्तेमाल देख लेंगे। आजकल के टाइम में तो ऐसा हो गया है कि इंसान के पास कंप्यूटर तो कहीं ना कहीं उसे मिलेगा ही। दिन में ऐसा कोई दिन ही नहीं जाता होगा जब उससे कंप्यूटर के इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अगर हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो हमारा कंप्यूटर जो आज के तारीख में जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वो डायरेक्टली तो बना नहीं दिया होगा। पहले हर एक चीज, कोई भी चीज अगर बनती है, कोई भी इनोवेशन होती है, तो उसमें टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो जो पहला कंप्यूटर जो माना जाता है, वो माना जाता है अबेकस को। किसे माना जाता है, अबेकस को फर्स्ट कंप्यूटर माना जाता है। देखिए बच्चों, अबेकस क्या होता है, आपको इस समय आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप बचपन में आपको गिनती सिखाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अबेकस का यूज किया जाता था। ठीक है बच्चों, अबेकस के बाद जो एक कंप्यूटर आया, जो सेकंड कंप्यूटर माना जाता है, उसे माना जाता है नेपियर्स बोन। किसे माना जाता है, नेपियर्स बोन को। इसके बाद दूसरा कंप्यूटर माना जाता है, जो कि कब आया, 1617 एडी, मतलब 1617 एडी में आया। और इसका यूज भी किसके लिए किया जाता था, कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। तीसरे नंबर पे जो आया वो था स्लाइड रूल, और स्लाइड रूल का यूज भी किस लिए किया जाता था, कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। चौथे नंबर पर जो आया वो था पास्कल्स एडिशन मशीन। जैसा कि नाम है, एडिशन का मतलब क्या है, जोड़ना। तो एक ऐसी मशीन जो क्या काम करती हो, जोड़ने का काम करती हो। और ये पास्कल का मतलब एक जिन्होंने ये बनाई थी मशीन, उनका नाम था पास्कल। तो पास्कल की एडिंग मशीन आप इसे कह सकते हैं। पांचवें नंबर पे जो आए,
5वें नंबर पे जो कंप्यूटर आया उसने कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री बदल दी। 5वें नंबर पे जो कंप्यूटर आए उन्होंने कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री बदल दी और इन कंप्यूटर को कहा जाता था एनालिटिकल इंजन। इसके अलावा इन्हें डिफरेंस इंजन भी कहा जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन भी बोला जाता था। और इसको बनाने वाले, एनालिटिकल इंजन को बनाने वाले जो थे वो थे चार्ल्स बेबेज। कौन थे बच्चों? चार्ल्स बेबेज। और इन्हीं को हम कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर। अब इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा गया इसके बारे में जानिए। देखो, ये आपका अबेकस था, नेपियर्स बोन था, स्लाइड रूल था। ये बहुत छोटी सी कैलकुलेशन करते थे। कैलकुलेशन तो करते थे, लेकिन कैलकुलेशन कैसी करते थे? स्मॉल कैलकुलेशन। सिंगल डिजिट कैलकुलेशन करनी है या डबल डिजिट करनी है तो ये इन तीनों का इस्तेमाल कर लिया जाता था। पास्कल्स एडिशन थोड़ा और एनहांस हुआ, लेकिन जब ये आया एनालिटिकल इंजन या फिर जिसे कह सकते हैं आप डिफरेंस इंजन या डिफरेंस मशीन, तो ये 6 डिजिट्स तक की कैलकुलेशन कर सकता था। 6 डिजिट्स तक को ऐड कर सकता था और क्या कर सकता था? सब्सट्रैक्ट कर सकता था। 6 डिजिट मतलब लाखों में। 1 लाख में कितने डिजिट होते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट होते हैं। मतलब लाखों को अगर जोड़ना हो, लाखों में कैलकुलेशन करनी हो तो ये एनालिटिकल इंजन कर सकता था और इसीलिए इन्हें चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर हम कहते हैं। बात करेंगे हमारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अगर आप पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो आपके दिमाग में आ रहा होगा माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सारी चीज। लेकिन ये सारी चीज बाद में आती हैं। अगर हम स्टार्टिंग में ही बात करें तो कंप्यूटर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया कंप्यूटर का हार्डवेयर और एक हो गया कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। देखिए, अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल के तरीके से बताऊं, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपकी एक बॉडी है, ठीक है? बॉडी में आपके हैंड्स हैं, माउथ है, स्टमक है, लेग्स हैं, ये सारे पार्ट्स हैं। आप इन्हें छू सकते हैं, बहुत अच्छे छू सकते हैं। तो हार्डवेयर अभी तक आपने क्या पढ़ा था? वो सारे पार्ट्स कंप्यूटर के जिन्हें आप छू सकते हो, और सॉफ्टवेयर वो सारी चीजें जिन्हें आप नहीं छू सकते। तो आप छू किसे किसे सकते हैं? आपके सामने जो चीजें दिखाई देती हैं उन्हें आप छू सकते हैं। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर का सीपीयू को खोलूं, कंप्यूटर का एक सीपीयू होता है जिसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में जितना भी प्रोसेसिंग होती है कहां से होती है? सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो सारी चीजें हैं उन्हें आप छू सकते हो। लास्ट ईयर जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था क्लास में, मैंने बच्चों से पूछा था कि सीपीयू जो होता है, सीपीयू के अंदर जो बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या आप उन्हें छू सकते हो? वो हार्डवेयर होंगी या सॉफ्टवेयर होंगी? तो बहुत सारे बच्चों ने बोला था सॉफ्टवेयर, जो कि पूरी तरीके से गलत बात है। देखिए बच्चों, ऐसी सारी चीजें जिन्हें आप छू सकते हो, मतलब अगर आप उसे खोलो, अपने सीपीयू को खोलो, सीपीयू में पेच लगे हुए होते हैं ना, सीपीयू को खोलो तो उसके अंदर की चीजें छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। अरे जिस समय कोई चीज बनी होगी, सीपीयू के अंदर जो चीजें लगी हुई हैं वो कहीं ना कहीं तो बनी होंगी, जहां पर बनी होंगी वहां तो छुई जा सकती थी वे। तो ये सब क्या है? हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे देखो, हमारी बॉडी में हमारे जितने भी ऑर्गन्स होंगे, चाहे वो हमें दिखाई देते हो या नहीं दिखाई देते हो, चाहे हम उन्हें छू सकते हो या नहीं छू सकते हो, हम अपने हार्ट को नहीं छू सकते लेकिन हार्ट बीट फील कर सकते हैं, लीवर को नहीं छू सकते। तो ऐसे ही सारे जो पार्ट होते हैं हम कंप्यूटर के, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होती है कंप्यूटर की सोल, कंप्यूटर की आत्मा, एक तरीके से कह लो। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर को आप, सॉफ्टवेयर को आप कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हो। हार्डवेयर के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए बच्चों, कंप्यूटर को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग
किस तरीके का काम कंप्यूटर को करना है उसके आधार पर, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कंप्यूटर का साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके आधार पर। अगर मैं बेसिस के अकॉर्डिंग बात करूं तो बेसिस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है बच्चों। डिजिटल कंप्यूटर किस तरीके का होता है ये आपको आपकी स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। जो कंप्यूटर हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, कॉमनली सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है, हमारे द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या कहलाता है? डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? आपने देखा होगा बहुत सी बाइक के जो मीटर होते हैं वो स्पीड के साथ आगे को बढ़ते चले जाते हैं। उनमें स्पीड है कैसे बढ़ती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से स्पीड बढ़ती है। तो उन स्पीड को कैलकुलेट करने वाली जो डिवाइस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी एनालॉग डिवाइस। और ऐसे कंप्यूटर को ही क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। हॉस्पिटल में एक साइड में लगा हुआ होता है जिसमें हार्ट बीट चल रही होती है इंसान की, कि इस टाइम 75, इस टाइम 74, 73, ब्लड प्रेशर कैसा है, वो लगातार जो चेक कर रहे होते हैं वो डिवाइस, वो कंप्यूटर कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। और अगर मैं बात करूं हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। डिजिटल और एनालॉग, जो काम डिजिटल करता है एनालॉग करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे दोनों कामों को कर सकता है। और अगर मैं साइज के हिसाब से कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन करूं तो वो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे बड़े जो कंप्यूटर होते हैं साइज में, उन्हें हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। क्या कहते हैं हम? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड सबसे ज्यादा होती है, सबसे तेजी से ये प्रोसेस कर पाते हैं जानकारी को, सबसे तेजी से काम कर पाते हैं। और इनका मेनली जो यूज किया जाता है वो किया जाता है साइंटिफिक रिसर्च में। साइंटिफिक रिसर्च के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसके अलावा वेदर फोरकास्ट हो गया, आपको पता चलता है ना कि इस दिन बारिश पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उसका अनुमान लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर से साइज में थोड़े छोटे होते हैं एक कंप्यूटर, जिन्हें हम कहते हैं मेन फ्रेम। क्या बोलते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर से साइज में भी थोड़े कम होते हैं और इनकी स्पीड भी सुपर कंप्यूटर के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक होते हैं मिनी कंप्यूटर, जो साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। आपके कंप्यूटर लैब में जितने भी कंप्यूटर आप देखेंगे वो मिनी कंप्यूटर ही होते हैं। और इसके अलावा होते हैं लैपटॉप्स। क्या होते हैं? लैपटॉप्स, जिन्हें आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से लेकर जा सकते हैं। देखिए बच्चों, अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक फोटो। उस फोटो में है कि कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब क्या क्या फायदे हैं कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के। तो पहला पॉइंट है, इट एनहांसेस कम्युनिकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमारे कम्युनिकेशन को एनहांस करता है और जो हमारी जो जानकारी है उसे हमें प्रदान करता है। दूसरे नंबर पे है, इट अलाउज फॉर मोर कन्वीनियंट रिसोर्स शेयरिंग। बहुत आसानी से हम चीजों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी फाइल होती हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं, और बाकी के बहुत सारे फायदे जिन्हें आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ नेक्स्ट।